हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो ले आई हूँ। आज हम कराएंगे मल्टीप्लायर लीकेज। मल्टीप्लायर क्या होता है? मल्टीप्लायर होता है चेंज इन इनकम डिवाइड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। यानी जब हम इन्वेस्टमेंट में चेंज करते हैं तो इनकम में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है। जब हम इन्वेस्टमेंट में चेंज करते हैं तो इनकम में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है। उसको बोलते हैं हम मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का जो फ्लो होता है वो कैसा होता है? जब हमने इन्वेस्टमेंट में चेंज की तो इनकम बढ़ी लोगों की, तो फिर उन्होंने कंजम्पशन करना स्टार्ट कर दिया, उनकी कंजम्पशन में चेंज हुआ। जब उन्होंने कंजम्पशन किया तो वो किसी न किसी की इनकम ही तो बढ़ी। जब उन्होंने कंजम्पशन में चेंज किया तो उससे किसी न किसी की इनकम बढ़ी। तो ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है। इन्वेस्टमेंट से इनकम में चेंज, इनकम से कंजम्पशन में, फिर कंजम्पशन से इनकम में। ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहती है। लेकिन जो मेन रीज़न है लीकेज का वो क्या है? मेन रीज़न है लीकेज का हमारी कंजम्पशन। क्या है? कंजम्पशन। या तो हमारी कंजम्पशन लो हो जाए या बिल्कुल ही स्टॉप हो जाए। और जो हमारी कंजम्पशन है वो लो या स्टॉप क्यों होती है? देखो, इसके रीज़न देखते हैं। सेविंग है, डेबिट पेमेंट है, इंपोर्ट है, टैक्स पॉलिसी है। एक वन बाय वन सारे देखते हैं। देखो, पहले देखते हैं सेविंग। मान लो हमारी इनकम थी 100, ठीक है, और MPC हमारा 0.5। अगर हम इनकम में से 50% का कंजम्पशन किया, 50% की सेविंग की, ठीक है, 50% का कंजम्पशन, 50% की सेविंग, यानी MPC तो हमारी कम होगी और मल्टीप्लायर का साइज़ भी कम है। अगर हमारी MPC कम है और मल्टीप्लायर का साइज़ भी कम है तो जो लीकेज है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि ये हमारी कंजम्पशन पे डिपेंड करती है। अब देखो, अगर MPC हमारी 0.8 है, यानी इनकम थी हमारी 100, तो हमने कंजम्पशन 80 का किया, लेकिन सेविंग 20 की, यानी 20 की हमने सेविंग करी, यानी कंजम्पशन हमने इस टाइम ज़्यादा किया। जब हम कंजम्पशन ज़्यादा किया तो हमारे मल्टीप्लायर का साइज़ है जो वो लार्ज हो गया। जब मल्टीप्लायर का साइज़ लार्ज होगा तो जो लीकेज है वो भी कम होगी। ये डिफरेंस के लिए बताया कि यहाँ पे अगर जब हमने अपने इनकम को 50% कंजम्पशन किया तो लीकेज ज़्यादा थी, लेकिन जब हमने कंजम्पशन को बढ़ा दिया तो लीकेज थी जो वो कम हो गई, क्योंकि लीकेज है वो मल्टीप्लायर के साइज़ पे डिपेंड करती है। अगर लीकेज कम होगी तो मल्टीप्लायर का साइज़ बड़ा है, और अगर मल्टीप्लायर का साइज़ छोटा है तो लीकेज ज़्यादा होगी। अब देखो, जैसे डेबिट पेमेंट मतलब मान लो हमने लोन लिया किसी बैंक से या किसी फाइनेंस इंस्टीट्यूट से। जब हमारी इनकम बढ़ जाती है तो हम उस बढ़ी हुई इनकम से लोन देते हैं, क्योंकि जो हमने लोन लिया वो हमें रीपे भी करना पड़ेगा। तो हम सारा पैसा, मतलब अपनी इनकम का कुछ पैसा लोन को वापस देने में लगा देते हैं। जब हमने पैसा लोन के लिए लगा दिया, यानी कि कंज्यूम तो हमने कम किया, इनकम का पैसा हमें कम किया, क्योंकि हमने पैसा लोन के लिए दे दिया, इसलिए हमारी जो MPC है वो कम होगी, यानी कंजम्पशन हमने कम किया। कंजम्पशन कम किया तो साइज़ का मल्टीप्लायर है वो कम हो गया। कंजम्पशन कम तो मल्टीप्लायर का साइज छोटा हो गया। मल्टीप्लायर का साइज कम हो गया यानी लीकेज ज़्यादा होगी। अब देखो, इंपोर्ट से क्या से, मान लो हमारी इनकम में चेंज हमारी इनकम में हुआ। मान लो हमारी इनकम बढ़ गई। जब हमारी इनकम बढ़ी तो हमने इंपोर्ट किया बाहर से। जब हमने इंपोर्ट किया, यानी जो हमारी इनकम है वो आउटसाइड द कंट्री जा रही है, यानी जो डोमेस्टिक कंट्री है उसकी इनकम नहीं इंक्रीज़ हो रही। बाहर से हम प्रोडक्ट मंगा रहे हैं तो उनको पैसे देने पड़ेंगे, यानी हमारी कंट्री के जो पैसा है वो बाहर की कंट्री में चला गया। हमारी कंट्री का पैसा बाहर की कंट्री में चला गया, यानी हमने इनकम को खर्च कर दिया लेकिन कंज्यूम नहीं किया। अपनी कंट्री में तो कंज्यूम किया नहीं, हमने तो बाहर स्पेंड कर दिया उसको। जब इनकम हमारी कंट्री में ही नहीं रही तो इसका मतलब कंजम्पशन हुई नहीं, यानी क्या हुआ, हमारी जो MPC है वो कम होगी। MPC कम यानी कंजम्पशन कम था हमारा, तो MPC कम तो साइज ऑफ मल्टीप्लायर कम, और मल्टीप्लायर का साइज अगर छोटा है तो लीकेज ज़्यादा होगी। अब देखो, टैक्स पॉलिसी क्या बोलती है? मान लो इनकम इंक्रीज हुई हमारी। जब हमारी इनकम इंक्रीज हुई तो गवर्नमेंट ने टैक्स की रेट भी बढ़ा दी। जब गवर्नमेंट ने टैक्स की रेट को बढ़ा दिया तो हमारी जो इनकम है वो टैक्स पे खर्च होने लगी।
कंजम्पशन नहीं किया हमने, क्या हुआ, टैक्स पे खर्च होने लगी क्योंकि हमने टैक्स भरा उससे, इनकम से। तो इससे फिर हमारी कंजम्पशन नहीं हुई तो इसका मतलब MPC हमारा कम हो गया और मल्टीप्लायर का साइज कम हो गया, तो लीकेज ज़्यादा होगी। क्या होगी, लीकेज ज़्यादा। एक्सेस स्टॉक का मतलब क्या है, जब मार्केट में एक्सेस स्टॉक हो गया, मतलब जब एग्रीगेट डिमांड थी वो इंक्रीज हुई, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हुई, इसका मतलब कंजम्पशन था जो इंक्रीज हुआ, यानी जो डिमांड है वो फिल होगी किससे, एक्सेस स्टॉक से, क्योंकि हमारे पास एक्सेस स्टॉक पहले से ही था तो उससे डिमांड थी जो वो फुलफिल होगी, यानी हमें और प्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, जितनी डिमांड थी मार्केट में वो एक्सेस स्टॉक से कंप्लीट होगी। जब वो डिमांड हमारी एक्सेस स्टॉक से कंप्लीट होगी तो हमें और प्रोडक्शन क्यों करना, जब हम प्रोडक्शन और नहीं करेंगे तो इनकम कैसे जनरेट होगी, प्रोडक्शन हमने किया नहीं तो इनकम कैसे जनरेट होगी, यानी ना तो प्रोडक्शन होगा और ना इनकम जनरेट होगी। जब इनकम ही नहीं होगी तो हम कंजम्पशन कैसे करेंगे, यानी इनकम नहीं हुई तो कंजम्पशन भी कम हो गया, कंजम्पशन कम हुआ वही फिर लीकेज ज़्यादा होगी। क्या होगी, लीकेज ज़्यादा होगी। अब देखो हाई लिक्विडिटी प्रेफरेंस कैसे, पीपल क्या सोच रहे हैं, लोग सोच रहे हैं कि वो मनी को अपने पास कैश की फॉर्म में ज़्यादा रखें, लिक्विडिटी का मतलब है कैश। लोग सोच रहे हैं कि वो अपनी इनकम का पैसा अपने पास कैश की फॉर्म में रखें, वो उस पैसे को कंज्यूम नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, वो अपने पास कैश की फॉर्म में रख रहे हैं। अगर वो कंज्यूम नहीं कर रहे, अपने पास रख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फिर कम होगी, मल्टीप्लायर का साइज था वो भी छोटा हो गया और फिर लीकेज ज़्यादा होगी। परचेज ऑफ ओल्ड शेयर एंड सिक्योरिटी, जब पीपल की इनकम इंक्रीज हुई, जब लोगों की इनकम इंक्रीज हुई तो उसने क्या किया, उसने जो ओल्ड सिक्योरिटी थी या शेयर थे वो ख़रीदने स्टार्ट कर दिए, उसने शेयर ख़रीदने स्टार्ट कर दिए, लेकिन जो इनकम थी अपनी वो कंज्यूम नहीं की। फिर वही बात आ गई, ख़रीदने में पैसा लगा दिया, कंज्यूम नहीं किया तो इसका मतलब MPC कम होगी, MPC कम तो मल्टीप्लायर का साइज़ भी कम, और मल्टीप्लायर का साइज़ अगर कम होगा तो जो इकोनॉमी है उसमें जो मल्टीप्लायर लीकेज है वो ज़्यादा होगा। आई होप आपको समझ आया होगा कि जो लीकेज है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है हमारी कंजम्पशन पे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उसको ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।